बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता। उसके पास चूंकि किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बहुत दान दक्षिणा आता था, बहुत बड़ा खेत था, खाना पका देने वाली एक बड़ी सुंदर पत्नी और 2 बच्चों का बड़ा सुंदर सा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान रहते थे। वो बात ये थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता ही रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पे एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। अब साधु महाराज उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे जीवन में कभी कोई काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम हमेशा करता रहे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन्न देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इस जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना। अगर तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुमको ही खा जाएगा। अब वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बड़ा खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वह जिन्न प्रकट हो गया। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है। वो उसे पहला काम देता है खेत जोतने का। जिन वहां से गायब हो जाता है तो ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन कुछ ही पलों में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि मैंने आपका खेत जोत दिया, अब दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन्न बोलता है जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन्न फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में फिर से वापस आ जाता है। जिन्न आकर बोलता है कि तुम्हारे सारे खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताओ। ब्राह्मण एक एक करके सभी काम बताता जाता है और जिन्न सभी काम को चुटकियों में पूरा कर देता है। पूरे महीने, यहां तक कि साल भर का काम उसने आधे दिन में ही पूरा कर लिया। ब्राह्मण की पत्नी ये सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर भी चिंता करने लगी। शाम होने से पहले ही जिन्न ने सभी काम खत्म कर दिए और सब काम खत्म करने के बाद वो जिन्न ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है कि अब अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वो बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वो ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे तो अपने सभी काम आप खुद करने लगेंगे, तभी मैं इस जिन्न को एक ऐसा काम दूंगी जिससे ये आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। अब इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं है क्या काम देगी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण को अपनी पत्नी को वचन देना पड़ता है। और इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन्न से बोली कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो और याद रखना उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन्न बोलता है मैं अभी ये काम कर देता हूँ, और यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान ही लेता है। हार कर जिन्न ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार भी खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों याद रखिए, आलस्य आपको अनेक प्रकार की मुसीबतों में फंसा सकता है और सबसे बड़ा मुसीबत होती है आपके मन का अकर्मण्य हो जाना। और जब मन कुछ नहीं करना चाहता तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। चाहे आपको कुबेर का खजाना भी मिल जाए, लेकिन एक न एक दिन वो खजाना भी आलस्य की वजह से खत्म हो जाता है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो आलस्य को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए और अपना काम खुद करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से जो जीवन के इस नियम को अपनाते हैं, जीवन उनको कभी भी निराश नहीं करती है।